इस कार्रवाई में सक्षम होने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे पास लेडीज़ जवानों की तरह भी तैनात हों। कश्मीर की महिला पत्थरबाजों को ये जनरल की मारक सौगात है। वो चंद महिलाएं जो कश्मीर में ढाल बनकर आतंकियों की हिफाजत करती है, उन्हें सबक सिखाने आ रही है सेना की नारी शक्ति। हमारे को रैंक एंड फाइल में यानी कि जवानों के और हमारे जो सरदार साहिबान होते हैं उस रैंक में भी लेडीज की जरूरत है। आतंक प्रेमी ब्रिगेड के खिलाफ सेना के इस नए प्लान के साथ ही आपको दिखाएंगे कैसे बॉर्डर पर जारी एनकाउंटर सीरीज में भारत को मिल रही है एक तरफा जीत। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो तो अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो फिर आगे के दिनों में हमारे को आवाम को इतनी तकलीफ नहीं और हम भी अपने कार्रवाई में सक्षम हो जाएंगे। काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को बहुत स्ट्रॉन्ग किया गया था। सेना अब नवीनतम उपकरणों को इस्तेमाल कर रही है ताकि जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं ऐसे ही पहाड़ियों से, उनको लोकेट किया जाए। ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, राडार्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले देखिए कश्मीर में सेना का काली अवतार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत और इस वक्त स्क्रीन पर आपको सेना का काली अवतार ही नजर आ रहा है। जी हां, हिंदुस्तान की सेना में इनकलाब आने वाला है। ये इनकलाब जंग के मोर्चे पर आएगा। अब देश के दुश्मनों का सामना मोर्चे पर काली अवतार से होने वाला है। यही है वो काली अवतार। अब लड़ाई के मोर्चे पर तैनात होंगी महिलाएं। दुनिया के हर मसले पर मर्दों से कंधा मिलाकर चलने वाली महिलाएं अब युद्ध के मोर्चे पर भी मर्दों के साथ कदम ताल करती हुई नजर आएंगी। इसकी शुरुआत होने वाली है कश्मीर से। कश्मीर से इसलिए क्योंकि कई बार जब भी सेना किसी ऑपरेशन के लिए जाती है तो आपने तस्वीरें देखी होंगी और अभी कुछ सेकंड पहले भी देखी होंगी, उसे आवाम का सामना करना पड़ता है और उस आवाम में ज्यादातर महिलाएं भी होती हैं। कई बार महिलाएं हमारे जवानों के सामने आ जाती है। लिहाजा इस तरह के मोर्चे से निपटने के लिए सेना नारी शक्ति की जरूरत अब महसूस कर रही है। सेना महिला सैनिक ऐसे मोर्चे पर अब तैनात की जाएंगी। तो यहाँ जनरल ने धावा बोला, पाकिस्तान के जनरल वहां LOC के वहां पहुंच गए एक आंकड़ा समझने के लिए 17 और 36 का। वो आपको अगले हम पैकेज में या अगली स्टोरी में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये देख लीजिए कश्मीर में सेना की काली अवतार। बॉर्डर पर जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों से लड़ने वाली BSF की महिला ब्रिगेड को आपने देखा होगा। जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर हर चुनौती को पार करने वाली भारतीय सेना के महिला दस्ते का दम भी दुनिया देख चुकी है। लेकिन अब सेना में महिलाओं को मिलने जा रही है सबसे मुश्किल चुनौती कश्मीर में आतंकवाद से मुकाबले की। हमारी जो इस वक्त जरूरत है वो ये है कि हमारे को रैंक एंड फाइल में यानी कि जवानों के और हमारे जो सरदार साहिबान होते हैं उस रैंक में भी लेडीज की जरूरत है। चुनौती
महिला पत्थरबाजों से निपटने की। लेडीज की जरूरत है। वो क्यों? क्योंकि हम लोग कई बार जब ऑपरेशन पे जाते हैं हम लोग को आवाम का सामना करना पड़ता है। इस आवाम में कई बार लेडीज हमारे आगे आ जाती हैं। चुनौती आतंकियों की ढाल बनने वाली महिलाओं को सेना के रास्ते से हटाने की। उनके साथ कार्रवाई करने में हमारे जो मेल मेंबर्स हैं उनको कभी कभी झिझक हो जाती है। उस कार्रवाई में सक्षम होने के लिए हमें जरूरी है कि हमारे पास लेडीज जवानों की तरह भी तैनात हों। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत का ये सिर्फ बयान नहीं, ऐलान है। यानी अब लोहे को लोहा काटेगा। कश्मीर में आतंकियों को बचाने वाली चंद महिलाओं से सेना की महिला ब्रिगेड निपटेगी। यानी आने वाले दिनों में जिस तरह सेना और सुरक्षा बल के ये जवान आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल हैं, उसी तरह सेना का महिला दस्ता भी मोर्चा संभालेगा। सेना के साथ मिलकर ऑपरेशंस किए गए, मैं समझता हूँ वो काफ़ी कारगर और काफ़ी इफ़ेक्टिव होगी, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है एक बार जब वो सैनिक ड्रेस पहनती हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, फिर वो इक्वली परफॉर्म करती हैं। जो हमारी लेडी ऑफिसर्स हैं उनसे अगर आप देखें तो उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी काबिल तारीफ है। पिछले दिनों सेना के ऑपरेशन के दौरान कई बार देखा गया कि कई आतंकी पत्थरबाज महिलाओं की आड़ में बचकर भाग निकले। जनरल के मुताबिक अगर ऐसे ऑपरेशन में महिला सैनिक भी शामिल हों तो आतंकी और पत्थरबाज महिलाएं अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो सकते। हमारे पास ऑलरेडी पैरामिलिट्री फोर्सेस में, स्टेट फोर्सेस में महिला यूनिट्स हैं, महिला रेजिमेंट्स हैं, उनको आप डिप्लॉय करके देखिए कि इसका क्या नतीजा होता है। बट उससे भी ज़्यादा मैं ये फील करता हूँ कि पत्थरबाज का कोई जेंडर नहीं है। पत्थरबाज चाहे वुमेन हो या मैन हो, उनसे तो डील एक ही तरीके से करना पड़ेगा। जनरल के मुताबिक पहले मिलिट्री पुलिस जवान के तौर पर महिलाओं की भर्ती होगी। आतंक विरोधी ऑपरेशन में जल्दी ही इस प्लान को लॉन्च किया जाएगा। तो लेडीज का जो महत्व है, मैं चाहता हूं कि पहले हम लोग मिलिट्री पुलिस में न जाते, आगे की कार्रवाई हम उसकी सफलता के बाद सोचेंगे। देहरादून आईएमए में पासिंग आउट परेड में शामिल होने के बाद जनरल रावत ने मीडिया से बातचीत के दौरान अपने इस आतंकरोधी प्लान का खुलासा किया। भारतीय सेना में करीब 13 लाख जवान हैं। इनमें से 55,000 पुरुष अधिकारी हैं, जबकि महिला अधिकारियों की तादाद महज 3,000 है। वायुसेना में करीब 11,000 पुरुष अधिकारियों के मुकाबले 1,350 महिला अधिकारी हैं। थल सेना में करीब 36,000 पुरुष अफसरों की तुलना में महज 1,300 महिला अफसर हैं और नौसेना में करीब 8,000 पुरुष अधिकारियों के मुकाबले सिर्फ 350 महिला अफसर हैं। तैनाती के लिए अगर गवर्नमेंट फैसला करती है कि आज एनरोल करेंगे तो उनकी ट्रेनिंग, एनरोलमेंट, ट्रेनिंग एक प्रोसेस स्टार्ट होएगा और मैं समझता हूँ कि कम से कम 1 साल बाद आर्मी इस शेप पर होनी चाहिए कि अच्छे वेल ट्रेंड जो हैं विमेन सोल्जर्स वहाँ पे JNK में डिप्लॉय किए जा सके। जवान वाले रैंक में महिलाओं की भर्ती के बाद सेना को कश्मीर में स्थानीय पुलिस से मदद लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आतंक के खिलाफ ऑपरेशन को भी पहले की तुलना में ज्यादा कामयाबी मिल सकती है। देहरादून से राम अनुज के साथ रूफी जैदी, जी मीडिया, दिल्ली। ऐसा नहीं है कि सेना में महिलाओं की एंट्री नहीं थी, लेकिन कॉम्बैट के तौर पर नहीं थी, लड़ाकू की भूमिका में नहीं थी। यही प्रक्रिया जो है वो तेज हो रही है। हालांकि शुरुआत में उन्हें मिलिट्री पुलिस के पदों पर अपॉइंट किया जाएगा। इसके साथ ही हिंदुस्तानी फौज मर्दों के वर्चस्व को तोड़ने वाली सेना फिर हो जाएगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो भारतीय सेना दुनिया में जेंडर बैरियर को तोड़ने वाली कुछ जो आर्मी है उसमें शुमार हो जाएगी। आपको बता दूं मैं, भारतीय सेना में अधिकारी रैंक पर महिलाओं की भर्ती साल 1992 और 93 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन 2 दशक से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद भी भारतीय सेना में महिला शक्ति उम्मीद से बेहद कम दिखी है। इस मामले में दुनिया के बाकी देश हमसे बहुत आगे हैं। आप भी देखिए।
भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्स में धीरे धीरे ही सही लेकिन महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। महिलाएं न सिर्फ लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, बल्कि मौका मिलने पर दुश्मनों का काम तमाम करने की हिम्मत भी दिखा रही है। लेकिन महिला सैनिकों की संख्या बल में दुनिया के दूसरे देशों से तुलना की जाए तो भारतीय सेना अब भी पीछे है। इन्हें देखिए, ये अमेरिकी फौज की महिला सैनिक हैं। अमेरिकी सेना में करीब 2 लाख महिलाएं शामिल हैं। यानी अमेरिकी सेना में महिलाओं की भागीदारी 20% है। ब्रिटेन की सेना में 9% यानी करीब 18,000 महिलाएं हैं। कनाडा की सैन्य ताकत में महिलाओं की हिस्सेदारी 13% है। वहीं जर्मनी की फौज में करीब 6% महिला सैनिक हैं। भारतीय सेना की बात करें तो यहाँ अधिकारी रैंक में कुल मिलाकर 6% से भी कम महिला अधिकारी है। थल सेना में 3.3%, नौसेना में 3.9% और वायु सेना में सबसे ज्यादा लगभग 10% महिला अधिकारी हैं। हमारे फौज में इस वक्त लेडी ऑफिसर्स तैनात हैं। पहले से हमारे यहाँ लेडी डॉक्टर रही हैं। हमारे यहाँ मिलिट्री नेवी नर्सिंग सर्विस में भी लेडीज तैनात हैं। इस वक्त इंजीनियर्स, सिग्नल्स, आर्मी है, डिफेंस, उन आर्म्स में भी लेडी ऑफिसर्स तैनात हैं। 25 महिला अधिकारियों का पहला महिला बैच 6 मार्च 1993 को थल सेना में शामिल हुआ था, जबकि सेना में डॉक्टर के पद पर महिलाओं की भर्ती साल 1943 से ही शुरू कर दी गई थी। वहीं नर्सिंग में महिला की पहली नियुक्ति साल 1927 में हुई। देहरादून से रामानुज के साथ रूफी जैदी की रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।